सम ततो जय मुदीरियत श्री लाडले लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज भगवत कृपा से अभी कोई नई उपस्थिति, सब पुरानी उपस्थिति है, तो जो विषय हम सुना रहे थे वही विषय हम सुना देते हैं आगे। पूज्य उषा दीदी के चरित्र में हम लोगों ने सुना, अंगद जी कहाँ तक सुना था कि वो सोहनी सेवा दे रही थी अपने कक्ष में। वहाँ पे अच्छा, एक तो हमारा ये था कि किसी का प्रश्न था कि वो हनुमान जी का सिंदूर वाला, तो विषय आप कौन डालेगा? वो आप डाल देना। हाँ ठीक है, उसका लिंक भेज देना, आप बताऊंगा वहाँ पे। हम ये कह रहे थे कि उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से सोहनी सेवा देते समय वो बीच बीच में ठाकुर जी को देखती थी। एक विद्या होती है कि अपना कोई भी काम करें, एक बार भगवान की तरफ दृष्टि रखें। कई लोग, भाई जी बता रहे थे कि एक बार उन्होंने कहा, एक ऑफिसर से वो मिले जिनके जेब में एक तस्वीर थी, उसे वो थोड़ी थोड़ी देर में निकाल के बड़े प्रेम से देखते। तो परम पूज्य बाबू जी कहते हैं कि उस तरीके से देखने से भगवान से प्रेम हो जाता है। प्रेम से देखना चाहिए। कोई भी चित्र आपको बहुत अच्छा लगता है, उसे भगवान को ऐसे संबोधन करो कि ये वास्तविक आप हो। देखो, ये इनडायरेक्ट भाव है, ये आपका शिव विग्रह, आप कहीं और हो। अच्छा, एक बात बताइए, किसी से लाइन कनेक्ट हो जाए आपकी, अगला वाला बंदा उधर से बोल ना रहो, पर आप उसके सामने उतनी फीलिंग से बात करते हो क्योंकि आपको पता है फोन के उस पार, अदर साइड वो व्यक्ति मौजूद है, वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, वो बोल नहीं रहा है, तब भी आप तस्वीर बहाते हो, रोते हो, उस पर फर्क पड़ेगा। इसलिए बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इसीलिए, क्योंकि आप सुनिए उस खिलौने को, अब मैं कह दूं अरे तुम्हें रोना है, चलो ये माचिस की डिबिया कान पे लगा के अपनी फीलिंग्स कह दो, नहीं नहीं। लेकिन आपको पता है फ़ोन एक वो प्लास्टिक का है, किसी चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी, उसके आगे थोड़ी रो रहे हो अपना रोना, जो फ़ोन को सुन रहा है। जानते हैं, एक बार प्रभुपाद ने ऐसा उदाहरण भी दिया था, कोई स्वरूप की आप सेवा करते हो तो कभी कभार लेटर बॉक्स जैसा हो जाता है। कहा था ना, याद है नहीं, कि यहाँ से पत्र डालो तो वहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पुष्प दो तो वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लेटर बॉक्स मानोगे या साक्षात प्रभु मानोगे? वो भी एक समाधान था किसी व्यक्ति को समझाने मात्र के लिए, लेकिन वस्तुतः भगवान सर्वव्यापक है, सर्वकाल में है, इस समय यहाँ उपस्थित है। श्री विग्रह, जिन विग्रह को आप मानते हैं, उसको, उस स्वरूप को बड़े प्यार से देखो, प्यार से देख के उनसे बात करो। दिन में कई बार अपने घर के ठाकुर जी के पास में आरती वारती करने मत जाइए। गर्मियों का समय, पूछिए थोड़ा ठंडा पिएंगे, चलिए आपके लिए शरबत बनाए थे। आपके मन में जब शरबत की आई तब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसमें ठाकुर जी केवल प्रसाद बनाने की मशीन है आपके लिए, कि आइए भोग चढ़ाएंगे, प्रसाद आएगा इधर से जो आप पी लेंगे। तो शरबत का स्वाद पहले ही अनुभव कर पा रहे हैं आप। लेकिन ऐसा भाव कीजिए, आपका छोटा बच्चा, उसको चॉकलेट कैसे लगी, तो आप उसे प्यार से दो, बेटे वो बच्चे खाते हैं चुरमुरे से, वो उंगलियों में उसके, वो क्या बोलते हैं उसको, उंगलियों में लगा लेते हैं उसे, कचरी बोलते हैं लोग।
फूकनी जैसा बना होता है कुछ, और बड़े बच्चे खाते हैं चाव। तो आपको कचरी खाने का चाव बिल्कुल भी नहीं है। आपको शुगर है, ठाकुर जी को मीठे का भोग ही नहीं लगा रहे, क्योंकि वो आपको खाना है। अरे मैं भी खा लूँगा फिर। तो भगवान से परहेज करवा रहे हैं आप। घर में एकादशी है, कभी आपके मन में आया कि ठाकुर जी को चलो पकोड़े खिलाते हैं, अरे खुद के लिए सादा खाइए ना। आप तब अच्छा भोग लगाते हैं जब आप खाने खुद चटोरे हैं। सब जो अच्छा खाने के शौकीन हैं वो ठाकुर जी को इसलिए अच्छा खिलाते हैं क्योंकि वो प्रसाद आएगा, प्रसाद के बहाने खुद चेपेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ खुद खाने के बिल्कुल भी शौकीन नहीं। ऐसे अचानक आपके मन में दिल में आ जाए कि मैं ठाकुर जी को शरबत पिलाता हूँ। चलिए, रास्ते में गए कहीं, यार ये आइसक्रीम अच्छी है, अपने लिए सोचो 100 रुपए की लग जाएगी, 200 की लग जाएगी। यार ये वैसे आइसक्रीम का भोग तो आजकल के लोग लगाने लगे, वरना तो घर में ही पुराने समय में लोग रबड़ी बनाया करते थे अच्छे से। तो भगवान तो उत्तम वस्तु के भोगता हैं, लेकिन रहने दीजिए। कोई अगर अच्छे कोई आइसक्रीम बनाता हो, कोई अच्छा भी तरीके से बनती होगी, हम तो खाते नहीं भैया। खीर कोई खिलाए कभी? आपके घर में किसी दिन अमावस है, पितरों के लिए खीर बनी है, तो ठाकुर जी के सामने एक कटोरा खीर आएगी। कभी किसी को ध्यान आता हो कि खीर खिलाए इन्हें? कभी नहीं आता। दिन के किसी कोने में पूजा के बाद आप अपने ठाकुर जी को देखने जाते हो कि नहीं जाते? नहीं जाते। या तो ठाकुर जी आमने सामने तो वो ऐसे ही देखते रहेंगे। देखिए, मेरे पास ठाकुर जी हैं, वो आए, मैंने पहले तो ये तय कर लिया कि मैं इनकी पूजा बिल्कुल नहीं करूंगा। घर में मंदिर वंदिर जिनके हैं उन्हें पूजा करनी चाहिए, पूजा का विधान और पूजा का नियम है, समुचित प्रकार से पूजा की पूजन करें। लेकिन जब मैं लाया था तो मैं पहले ही सोच के लाया था कि ये हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ, हम इनके साथ रहेंगे, ये हमारे साथ, हम इनके साथ। ठीक है, एक बात। लेकिन ये बात बहुत बड़ी बात है, हमारे मन में भगवत सेवा का जो स्वरूप ये है, वो ऐसे ठाकुर जी को देखना, बार बार उन्हें देखना। आपको कह रहे हैं पीछे, तो ठाकुर जी को बार बार देखो, बात सही है। तो उषा दीदी सेवा कर रही थी, ठाकुर जी को देख रही थी। जो मंदिर में सेवा देते हैं, कृष्ण प्रिय जी एक महापुरुष हैं, गए क्या थे जी, कुश प्रभु हैं, श्यामा बाबा थे, सेवा देते थे ना पहले। तो सुनिए, बात क्या है, भगवान को देखते देखते सेवा दो। हृदय में ये भाव पक्के हो। उषा दीदी ने ठाकुर जी को देखा, बार बार देखा, और सोहनी सेवा देती थी, बीच बीच में उन्हें निहारती थी। ये बहुत अच्छी बात है। भाई जी के जब उस समय शेयर मार्केट में और एक सेठ काम करते थे, भाई जी ने उनका नाम बताया था ना, उनका ठाकुर था गोपालिया। हमारे राजस्थान में नाम बिगाड़ते हैं, गिरधरिया, गोपाल तो गोपालिया, मित्रेशिया, नरेशिया, या तो डा लगाते या लगाते हैं, राकेशिया कहते हैं, राकेशियो। तो गोपालियो गोपालियो, सारे दिन गोपालिया गोपालिया करते थे। तो ये गोपालिया को सारे दिन वो पूछते थे, दिन में घंटों हवा करते थे, और ऑफिस से बीच बीच में निकल निकल के जाते थे, कोई भी सामान खरीद कर गोपालिया के लिए लेके आ रहा हूं। उनके इतने अच्छे अनुभव सेठ जी के भाई जी ने देखे। और एक दिन सेठ जी ने कहा, मेरा गोपालिया मुझे बुला रहे हैं और मुझे जाना है।
उसके बाद वो सेठ कभी नजर नहीं आए। भाई जी ने स्वयं उनके ठाकुर जी के बड़े सुंदर अनुभव देखे, क्योंकि उनके लिए गोपालिया था उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। हनुमान जी वैदेही को खिला रहे हैं क्योंकि उनको लगेगा कि वैदेही मेरी है और वो बच्ची है, रिस्पॉन्स देती है, ऐसा भगवान है। आप जैसे उनको खिला रहे प्यार कर रहे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। देखो बेटे, ये लौकिक व्यवहार के माध्यम से हमारे लौकिक संबंधों से उत्पन्न प्रीति और उसी प्रीति का आदान प्रदान है। तो इस प्रीति के बदले में जो आपको प्रीति मिलेगी, अनुभव मिलेगा, सुख मिलेगा, वो भी लौकिक होगा। समझ रहे हो ना? किंतु भगवान को आप लौकिक प्रीति देते हैं, उससे लौकिक आदान प्रदान की तरह रिस्पॉन्स नहीं करेंगे प्रभु। जब वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इसका प्रति उत्तर देंगे, वो प्रति उत्तर ऐसा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं सोच सकते। वो एक लौकिक पुत्र या लौकिक पुत्री कभी भी किसी अनंत कोटि जन्मों में नहीं दे सकते, जिन पे हम मुग्ध रहते हैं, न्योछावर रहते हैं। मेरा बच्चा कितना प्यारा तुतला के बोलता है, हाय, है आनंद में हम विभोर हो जाते हैं। अब हमारा जीवन इन्हीं बच्चों के लिए है। बच्चे खदड़े के बुढ़ापे के आश्रम में भेज देते हैं। नहीं, इन प्रभु से संबंध को जो बनाना है, देखो प्रीति की परीक्षा में रोज ये देखते हो, हर रोज मैंने लोगों को देखा क्या बात है भैया जी, कुछ अनुभव नहीं हो रहा नया, कुछ ऐसा बता दीजिए नया अनुभव हो जाए। अरे भैया देखो, अपने हृदय के मापदंड को देखो, जितना पहले प्रेम करते थे उतना है या उसे बढ़ा है? अव्वल नियम तो ये था कि बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम एक बात कहें, पहले जो प्रेम था उससे भी प्रेम गई गुजरी स्थिति में चला गया। पहले भगवान को देख के कुछ कुछ तो होता था, आंखों में आंसू तो आते थे, अब तो एकदम ढीठ से हो गए। भगवान है, हाँ, अपने घर में भी चंदन घिस गया भगवान के माथे पे, ऐसे लगाते हैं जैसे कोई ऐसे लगा दिया। रोज का नियम है, हाय पूजा करनी है मुझे। यार भाई तुम नहीं कर सकते क्या? अब भोग क्यों नहीं लगा रहे? माताएं घर में बोलती है, अरे लगाने का काम तो तुम्हारा था, मेरे तो रोटी बनाने का काम था। ऐसे से करके बताओ क्या करते हैं? ऐसे भगवान से उकताए हुए लोग, भगवान का कुछ अनुभव नहीं हो रहा। मुझे बड़ी हंसी आती है, इनकी हालत देखो। प्रभु जी कल ठाकुर जी की सेवा दे दो। अरे नहीं मुझे काम है, पता है घर पे बैठ के मस्कोड़े मारने हैं, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, सब चीज़ करनी है। मेरी सेवा ट्यूसडे के दिन आती है, मैं ट्यूसडे के दिन भगवान की सेवा देता हूँ, ठीक है? एक्स्ट्रा सेवा की नहीं बोलना। देखो प्रभु जी मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे चुका हूँ। कई लोग तो इतना घबरा जाते हैं। याद रखना, जीवन का ध्येय प्रभु की प्राप्ति है, ये सीख तो चुके हो, लेकिन तोतों की तरह रट लिया है, कभी इस बात को फील नहीं किया। अरे देखो, मूर्तिमंत भगवान स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर प्रभु तुम्हारी सेवा मांग रहे हैं। दिन के 24 घंटे में मेरे को ये लगता है कि मैं जो बचा कुचा समय वो भी दे दूं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन समय होते सोते और फिर ऐसी स्थिति हमारी, हम किस मुंह से भगवान के अनुभव की बात कर रहे हैं? वहां जाएंगे कौन से फीलिंग्स के लोग जाएंगे? वो अनुभव कौन करते हैं? जो सर्वथा प्रेम में होता है ना, अपने आप को फना कर देना चाहता है प्रेम। प्रभु के लिए क्या करना नहीं चाहता। अपने कहते प्रभु जी इस संडे को ये सेवा, अगले संडे को वो सेवा, इस संडे को वहां पे कीर्तन में जाना, उससे क्या हम अपने सारे संडे बर्बाद कर दें? फिर खेलेगा कौन? आपने हमारा खेल ही खत्म कर दिया। अरे तुम्हारा खेल ही तो खत्म करने आए हैं हम लोग, अभी तुम्हें खेलने दे। आपने हमारा खेल बिगाड़ दिया, हम तुम्हारा गेम ही तो बिगाड़ रहे हैं। इसी गेम में कब तक लगे रहोगे लल्ला? समझ रहे हो?
हम आपको ये बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बात बहुत गहरी है। पाना किसको, मुझे बताओ किसको पाना है? प्रभु के पास जाके क्या करोगे? क्या करोगे? जीवन की ये बात आप समझिए, भगवान की प्राप्ति होती है वस्तुतः मन की एक ऐसी स्थिति बन जाती है उस समय। वो कैसी स्थिति है? जब मन परमार्थ से भरा होता है, जहां स्वार्थ का लेश भी नहीं होता। एक भक्त है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? अगर भक्त भी ये संबंध संसार में किसी से ये सोच के जोड़े, ये बंदा हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, लौकिक व्यवहार में हम कह सकते हैं, लेकिन मन के भीतर ये बात कहीं से कहीं तक ना बैठे कि ये बंदा हमारे लिए यूजफुल है। देखिए, भगवान ने वस्तुएं दी थी प्रयोग के लिए और संबंध दिए थे, मनुष्य दिए थे प्रेम के लिए, पर हमने उल्टा कर दिया। वस्तुओं से हम लोग प्रेम करने लगे और संबंधों का प्रयोग करने लगे, यूज करने लगे। ये बहुत गलत बात हुई। तो परमार्थ से भरा हुआ व्यक्ति जीव मात्र की सेवा के लिए सर्वभूत हिते रता रह जाता है। बेटे, बहुत स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। भैया आपने बोल दिया वहाँ पे सुंदर कांड है, देखो हम सोए नहीं थे ठीक से, अब संडे का सोने का दिन होता है, देखो आपने वहाँ भी कांड सुंदर करा दिया, अब बताओ क्या 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 होगा हमारा? अरे भैया, सुंदर कांड होगा तुम्हारे जीवन में? सारे कांड गड़बड़ी चल रहे हैं, हम सुंदर कांड कर रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। भगवान का सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है? अतिशय सुंदर प्रभु का, उनकी लीला का सबसे सुंदरतम वो हिस्सा है जहाँ एक संत एक आसुरी स्थान पे पड़े हुए एक साधक जो भगवान को पाना चाहते हैं, वहाँ वो संत प्रभु से मिलने की रीत बता के आ जाते हैं। जानते हो, सबसे सुंदर कांड तभी होता है। इसीलिए वो सुंदरकांड बार बार पढ़ना चाहिए। हनुमान जी गए थे विभीषण जी के पास में, लेकिन अब भैया वहाँ जाना है, आज कुछ भक्त आए भैया, उन्हें अटेंड कर लोगे वहाँ से? भैया मुझे तो बहुत काम है। देखो, जिस समय तुमने मुझे कहा बहुत काम है, वैसे तो जितने भी कामदेव सबको पहचानता हूँ मैं, क्योंकि सही कहता हूँ, बुद्धू नहीं बना सकते। भगवान ने हृदय यहाँ दिया मुझे और बुद्धि यहाँ दी है, तुमको भी यहीं दिए क्या? और देखो, इसका प्रयोग मैं ज़्यादा करता हूँ, पर ये सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को माप तोल लेती है और बहुत ज़रूरी है। कोई मेरे पास आए तो मुझे देखना चाहिए उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है। हालांकि मैं श्रद्धा का संबंध बनाना बड़ा आवश्यक समझता हूँ। जो भी आए प्रभु का प्यारा है, हमें आदर से देखना चाहिए। लेकिन जीव बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत लंबे समय तक आध्यात्मिक होने के बाद में भी वो ऐसे ही रहते हैं। बेटे, मेरे मन में ये बात आती है, सांप हर जगह टेढ़ा होकर चलता है, पर जब वो अपने बिल में अपने स्थान पे जाता है तो वो सीधा होकर प्रवेश करता है। जानते हो, बुरे से बुरा व्यक्ति एक ऐसा स्थान होता है जहाँ वो सरल होता है। कुटिल व्यक्ति भी कहीं कहीं, हम हर जगह कुटिल हैं, लेकिन भगवान और भगवत भक्तों के सामने हमें सरल व्यवहार करना चाहिए। इसी में हमारी शोभा है। और हम वास्तविक बात कहें तो मुझे तो ये बात लगती है कि संसार में भी हमें सरल व्यवहार करना चाहिए। भगवान को ये प्रिय है। हम भगवान के भक्त और संसार में ठगे लोगों को। दो चीज कैसे चलेगी बेटे? मन तो एक ही है। तो इसीलिए आवश्यकता से ये बात मैं कहता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि संसार में थोड़ा स्मार्टली डील करना चाहिए, अच्छी बात है, कीजिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, कुबुद्धि का नहीं, षड्यंत्र का नहीं, दूसरे का अहित हो ऐसा नहीं। हाँ, स्मार्टली आप सोचिए कि आपको कोई और
नेदर डिसीव नॉ बी डिसीव्ड, है ना ठगे ना ठगाइए। लेकिन अगर ठग भी जाए आप तो आपका नुकसान नहीं है इतना बेटे, दूसरे को ठगने में ज़्यादा नुकसान है, हमें नहीं ठगना है किसी को, ठीक है। तो इस तरीके की वृत्ति से भगवान को पाया जाता है। बहुत क्या क्या बोलते हैं हम कभी कभार, मुझे ऐसा लगता है। तो उषा दीदी अपने ठाकुर जी को देख रही थी और इस तरह से देख रही थी, सेवा करते करते प्रभु की तरफ दृष्टि थी और मैं साक्षात प्रभु की सेवा कर रही हूँ, ये भाव। मंदिर में जब आओ तो मैं आ गया प्रभु के सामने। अब भगवान मिलेंगे भविष्य में, अरे बोल पड़ेंगे। जब आपके सामने पंडित जी पूजन कराते हैं, सुपारी पे कलावा लपेट देते हैं, तो फिर गणानाम त्वं गणपति गुम हवामहे मंत्र बोलना शुरू करते हैं, वेद मंत्र। तो सुपारी को तो सुपारी तुम ऐसे कोई बोलते हैं? बोलते हैं वो सुपारी मुझ पर कृपा करो। अरे सब जानते हैं क्या, अगर कोई पिंडी स्वरूप रखा है, किसी ने बोला ये भगवती है, तो क्या कहते हो? माँ बोलते हो। माँ के दर्शन किए, आप जानते हैं भाव पक्ष इतना स्ट्रांग होता है। आप इस बात को समझने का सब लोग जतन करें, प्रयास करें। तो भगवान के चित्र स्वरूप को देखती जा रही थी, तभी अचानक उषा दीदी के सामने एक दृश्य बदला। उन्होंने देखा और अचानक ही वो जड़ समाधि में घंटों लगभग अर्धमूर्छित अवस्था में रही और वो उनके जीवन का दूसरा विचित्रतम अनुभव था। एक छोटी सी कन्या को लगभग 6-7 वर्ष 8 वर्ष की अवस्था में, और जब ये दर्शन हुआ, उन्होंने देखा एक पीपल का सघन वृक्ष है, हरियाली बड़ी ही लुभावनी है, उसके नीचे एक सुंदर मणिमय चबूतरा है, उस पर अपनी बाकी छवि से कोई श्यामलोज्ज्वल माधुरी, कोई इतना मधुर स्वरूप अपनी बांस की पोरी से अटखेलियां कर रहा है। बांस की पोरी जानते हो? सुंदर वंशी से अटखेलियां कर रहा है। उनके नैनों में, उन श्री कृष्ण के नैनों में इतना माधुर्य और इतना गांभीर्य था और निगूढ़ विचार में मग्न नेत्रों में एक शरारतपूर्ण भाव था। ऐसे लगा कुछ आंखों में कुछ शरारत थी और अधरों पर विक्रीडित मंद हास्य, इतना मंद हास्य, होठों पर पूरी खिलखिलाहट नहीं, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। प्रभु के मुख पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। एक दिन दुर्योधन अपने मामा जी से कहने लगा, मामा जी, हाँ भांजे, एक विशेष बात है। बोले क्या? बोले जब ये मायावी कृष्ण सामने आता है, उससे पहले तक मैं बहुत कुछ सोच के रखता हूँ, ये बात करनी है, ये व्यवहार करना है, ये, पर एक जगह ठगा सा रह जाता हूँ। क्या? अरे कभी देखिए ध्यान से, उसके चेहरे पे एक मंद स्मित रहती है, एक मंद मुस्कुराहट। बस वही जाके एक दृष्टि उधर देख के, जनरेटर चलाया था किसी ने बेटा? हाँ, वाह बेटे वाह, वेरी गुड।